गुड मॉर्निंग। वेलकम टू एग्ज़ाम स्टडी। देखिए, हमारी सीरीज़ चल रही थी राजस्थान के ऊपर, क्योंकि आरएस का पेपर अभी 5 अगस्त को होने वाला है। तो उसी सीरीज़ में मैं आज आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ, लेक्स एंड डैम्स इन राजस्थान। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लेक्स की। तो जो राजस्थान की जो लेक्स हैं, देखिए, लेक हो गया कि जिसमें कि बीच में वाटर बेसिन है और दैट इज़ सराउंडेड बाय लैंड, तो वो लेक हो गया। अब एक वाटर बॉडी हो गई, दैट कैन बी नेचुरली मेड और आर्टिफिशियली मेड। अब राजस्थान में जितनी भी लेक्स हैं वो ज़्यादातर विंड की मूवमेंट की वजह से बनी हुई हैं। बेसिकली जो लेक्स हैं राजस्थान में, दोज आर क्लासिफाइड अंडर सॉल्ट वाटर लेक्स एंड स्वीट वाटर लेक्स, खारे पानी की और मीठे पानी की। जो अब सॉल्ट वाटर लेक्स की हम बात करें, देखिए मैंने यहाँ पे ये मैप है, इसमें आपके सारी जितनी भी लेक्स राजस्थान में हैं, जो ये हाईलाइटेड है, ये लूनकरसर, कवोत, पोखरन, पचपादरा, दिगाना, कुचामन, दिद्वाना, सांभर इन जयपुर, रिवासा, कछोर इन सीकर, ये नागौर, ये तीनों नागौर में हैं। ये है सॉल्ट वाटर लेक। बाकी की जो लेक्स हैं वो हैं स्वीट वाटर लेक। तो इसमें पूरा का पूरा दिया हुआ है, आप पॉज करके इसमें नोट कर सकते हैं कि कौन सी लेक किस में है। आगे आने वाली स्लाइड्स में मैंने अलग अलग मैप दे रखे हैं जिसमें सॉल्ट वाटर और स्वीट वाटर लेक्स भी है। अब अगर कहीं कोई एक आधा लेक रह जाती है तो आप इससे कवर कर सकते हैं अगर आपको उसमें नहीं मिलती है तो। ये स्टार्ट करते हैं हम लेक्स के बारे में। हम बात कर रहे थे सॉल्ट वाटर लेक्स की। तो सॉल्ट वाटर जो लेक है, इट इज़ नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग एंड इरिगेशन। वजह यही है कि उसमें सोडियम क्लोराइड की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, तो वो ना तो पीने के लिए ना इरिगेशन के लिए, एग्रीकल्चर के लिए भी हम यूज़ नहीं कर सकते। दूसरी ये पाई जाती है नॉर्थ वेस्टर्न डेजर्ट एरिया, जो है नॉर्थ वेस्ट का जो एरिया है उसमें सॉल्ट वाटर लेक्स ज़्यादातर पाई जाती है। मैंने आपको भी मैप में दिखाया था। मेन जो लेक्स हैं, सांभर लेक, डिडवाना लेक, पचपादरा लेक, लूनकरनसर, फलोदी, पोखरन और कवोद लेक, ये मेन लेक्स हैं जो सॉल्ट वाटर लेक्स हैं। ये सारी की सारी ज़्यादातर नॉर्थ वेस्टर्न एरिया में पड़ती हैं। आग देखिए, इसको यहाँ पे मैंने पहले आपको दे रखा है सॉल्ट वाटर लेक्स में कौन कौन सी हैं। सांभर, डिडवाना, पचपादरा एंड लूनकरनसर। एरिया के हिसाब से हम बात करें तो सांभर का एरिया सबसे बड़ा है। सांभर अराउंड 500 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया है इसका। डिडवाना उसके बाद पचपादरा का, सांभर, पचपादरा, देन इट्स डिडवाना 10 किलोमीटर स्क्वायर, और सबसे छोटी सॉल्ट वाटर लेक है लूनकरनसर। देखिए, चार स्टेट की जो मेजर लेक्स हैं सॉल्ट वाटर लेक्स, उनमें ये चार ही आती हैं। तो जो सांबर लेक है, इसका कैचमेंट एरिया अराउंड 500 किलोमीटर स्क्वायर का है। सॉल्ट वाटर लेक सबसे बड़ी है। यही वो जगह थी सांबर जहाँ पर अकबर और मुगल्स और राजपूत में जो मैट्रिमोनियल अलायंस हुआ था, वो यहीं पर हुआ था सांबर में। और दूसरा, जो प्रिसाइडिंग डाइटी हैं शाकंभरी देवी, वो भी सांबर लेक में ही पाई जाती हैं, सांबर में ही पाई जाती हैं। नेक्स्ट लेक इज डिडवाना लेक। डिडवाना लेक जो है नागौर में लोकेटेड, बट इससे जो सॉल्ट प्रोड्यूस होता है वो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए नहीं होता। डिडवाना से प्रोड्यूस सॉल्ट इज नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। तीसरी लेक की हम बात करेंगे पचपादरा लेक। पचपादरा लेक बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में है। खारवाल ट्राइब के लोग, जो खरवाल जनजाति के लोग हैं, वो मोरी की झाड़ियों से, मोरी बुशेस से वहाँ पर सॉल्ट प्रोड्यूस करते हैं। तो इसमें ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि पचपादरा लेक से नमक का उत्पादन कौन सी जनजाति करती है। तो विच ट्राइब इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ सॉल्ट। तो खारवाड़ ट्राइब के लोग जो हैं। चौथी है लूनकरनसर। लूनकरनसर बीकानेर में सिचुएटेड है। अब लूनकरनसर में है क्या, क्योंकि इसका एरिया 6 किलोमीटर स्क्वायर का ही है, सैलिनिटी इसमें कम है, इसलिए इससे जितना भी नमक निकल पाता है वो केवल लोकल डिमांड को ही पूरी कर पाता है, तो बाहर नहीं जा पाता। देखिए, सांबर लेक की हम बात करें, मैंने बताया कि सांबर सबसे बड़ी लेक है। इंडिया में 95% नमक जो है वो प्राइवेट सेक्टर से आएगा और 5% जो है गवर्नमेंट से आएगा। उस 5% में से अकेला 3% सांभर लेक प्रोड्यूस करता है। तो ये कुछ चार मेजर लेक्स हैं जो सॉल्ट वाटर की हैं। इसकी
बाद हम बात करेंगे, देखिए ये मैप है जिसमें मैंने दिखा रखा है कि यहाँ उसके कैचमेंट एरिया के अकॉर्डिंग ये चारों की लीक्स लिखी हुई हैं। सांबर, देन पचपादरा, देन रिडवाना। रिडवाना इज ऑफ 10 किलोमीटर स्क्वायर एंड लून करंसर 6 किलोमीटर स्क्वायर। लून करंसर आपकी बीकानेर में है, कवोत पोखरन ये जैसलमेर में है, फलोदी जोधपुर में है, पचपादरा बाड़मेर में है और सांबर जयपुर में। इसके अलावा मैंने अभी आपको बताया था कवोद और रेसवाना लेक ये सीकर में। तो दो लेक्स, सीकर में भी 2 लेक्स हैं और जैसलमेर में भी 2 लेक हैं। सॉरी, नेक्स्ट इज जस्ट इसमें एक चीज़ गलत लिखी है। सॉल्ट इन रिडवाना लेक इज not fit for not फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। बस आप इतना लिखिएगा। बाकी ये डिस्ट्रिक्ट वाइज मैंने बता दिया है कि कौन सी लेक किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। कोई एक अगर वो लेक रह गई हो तो आप पहले वाला मैप रेफर कर सकते हैं। नेक्स्ट हम इस पे बात करेंगे सॉल्ट वाटर लेक से, जो मीठे पानी की झील है उनकी बात करेंगे। तो मीठे पानी की झीलों में जो जैसमंद लेक है जो कि उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, ये एशिया की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर स्वीट वाटर लेक है और वर्ल्ड की सेकेंड लेक है। अब आप मुझे कमेंट में ये बताएंगे कि वर्ल्ड की पहली स्वीट वाटर लेक कौन सी है। तो ये महाराणा जयसिंह ने बनवाया था बाय कंस्ट्रक्टिंग अ डैम ओवर गोमती रिवर। इसको हम ढेवार लेक भी बोलते हैं। तो जैसमंद एरिया वाइज देखा जाए तो एरिया वाइज जैसमंद जो लेक है उसका एरिया काफ़ी बड़ा आ जाता है। राजसमंद लेक राजसमंद डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। कंकोरली एक जगह है राजसमंद डिस्ट्रिक्ट में, उसमें लोकेटेड है। ये महाराणा राज सिंह ने बनवाई थी लेक। पिचोला लेक की हम बात करते हैं। पिचोला लेक उदयपुर में सिचुएटेड है। ये ओरिजिनली जो बनवाई थी एक नोमैड ने, जो बंजारे होते हैं, उन्होंने बनाई थी ड्यूरिंग द रीन ऑफ राणा लखा। अब उसके बाद में बारिश में ये डिवास्टेटेड हो गई थी, बहुत डिस्ट्रक्शन हो गया था, तो इसको रेनोवेट कराया था राणा उदय सिंह ने, जो उदयपुर में, जिन्होंने उदयपुर बसाया। खुर्रम जो शाहजहां थे मुगल एम्परर, उन्होंने एक बार में एक टाइम में असाइलम लिया था यहाँ पिचोला लेक में, उदयपुर में। नेक्स्ट इज फतेह सागर लेक। फतेह सागर लेक जो है, सॉरी मैं गलत बोल गया थोड़ा। पिचोला लेक जो है, पिचोला लेक में राणा लखा के टाइम में बनी थी। ये जो डिवास्टेशन हुआ था फतेह सागर लेक का हुआ था। ओरिजिनली महाराणा जय सिंह ने बिल्ड की थी। महाराणा फतेह सिंह ने इसको रिकंस्ट्रक्ट कराया था, इसलिए इसका नाम फतेह सागर लेक पड़ा। उसके बाद हम बात करते हैं अन्ना सागर लेक की। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। ये पृथ्वीराज सम्राट पृथ्वीराज चौहान जो थे, जो चौहान डायनेस्टी के रूलर थे, उनके दादाजी ने बनाई थी। अर्णोराज जी ने 1135 में ये लेक बनवाई थी। अब इस लेक पे एक बनी हुई बरदारी जो शाहजहां ने बनाई थी, जिसमें 5 मार्बल के गेट्स हैं। और दूसरा, इसी लेक के बैंक पे यानी कोस्ट पे जहांगीर ने एक दौलत बाग बनवाया था, जो आज सुभाष उद्यान के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट इज पुष्कर लेक। पुष्कर अजमेर में डिस्ट्रिक्ट में लाई करता है। यही वो लेक है जहाँ गांधी जी की एशेज इमर्स की गई थी। देखिए, गांधी जी की एशेज एक जगह पे इमर्स नहीं की थी, थोड़ी थोड़ी इंडिया की काफ़ी सारी जगह पे। इलाहाबाद में भी गांधी जी की एशेज डली थी, तो ये पुष्कर लेक में भी गांधी जी की एशेज डली थी। दूसरी फेमस लेक है नक्की लेक, जो कि माउंट आबू में लोकेटेड है। माउंट आबू जो लोगों के कहने के अनुसार तो ये वो लेक है जिसे देवताओं ने अपनी नाखून से खोद के बनाया था। तो यहाँ पाए जाने वाले जो पत्थर है, नुन रॉक और नंदी रॉक, ये बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, काफ़ी ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि इनकी जो शेप है वो काफ़ी ज़्यादा अलग है। ये देखिए, मैंने कुछ ये इसमें केवल फ्रेश वाटर लेक्स हैं।
या स्वीट वाटर। स्वीट वाटर लेक देखिए पीने के लिए भी यूज़ होगा और एग्रीकल्चर के लिए भी हम यूज़ करते हैं। कोलायत लेक बीकानेर में है, कायलना जोधपुर में है, बालसमंद जोधपुर, राजसमंद नक्की राजसमंद में है, सिरोही में नक्की लेक है, फतेह सागर जैसमंद ये उदयपुर में है, और पिचोला। अजमेर में अन्ना सागर, फौज सागर और पुष्कर लेक हैं। ये तीनों लेक, ये सारी की सारी फ्रेश वाटर लेक्स हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो राजस्थान में जो डैम्स हैं, डैम्स की बात करते हैं कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में क्या कौन कौन सा डैम है। देखिए अभी मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट डैम्स बता देता हूँ आपको, लेकिन सारे ही देखना है बिकॉज आपसे कुछ किसी के बारे में पूछा जा सकता है। पिचायक डैम जो कि जोधपुर में है, संताल सागर सीकर में है, जालोर में बीसलपुर है, जवाई डैम पाली में है, माही सागर और बजाज सागर ये बांसवाड़ा में है, जाखम जाखम प्रतापगढ़ में है, बारन डैम अलवर में है, कनोटा डैम जो कि राजस्थान के सबसे ज़्यादा फिश प्रोड्यूसिंग डैम है। कनोटा डैम आपका है भरतपुर में, सॉरी कनोटा डैम जयपुर में, भरतपुर में पार्वती डैम की बात करें तो करौली में है, राणा प्रताप सागर कोटा में है, मेजा डैम भिलवाड़ा में है, कोटा बैराज भी कोटा में है। तो ये कुछ डैम्स की पोजीशन थी कि किस किस डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन से डैम हैं। इसके बाद हम बात करते हैं ये डैम्स के बारे में ही है, लेकिन इसमें ये बताया गया है कौन सा डैम किस नदी पे बना हुआ है। मैंने आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज लोकेशन पहले में बता दी थी। तो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पांचना डैम है जो 5 नदियों से रिलेटेड 5 नदियां हैं, भद्रावती, अटा, बरखेड़ा, भैंसावट और माची। बाकी हम बात करें जवाहर सागर की, चंबल से रिलेटेड है जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर, गांधी सागर डैम, ये तीनों डैम चंबल के पे बने हुए हैं। जवाई बांध की बात करें तो जवाई नदी पे है, माही सागर माही नदी पे है, मेजा कोठारी नदी पे, मोरेल नदी पे, खारी डैम जो है खारी नदी पे, अड़वान डैम मनसी नदी पे, चाकण सिंचाई योजना ये चाकण नदी पे है। तो ये सारी की सारी दी हुई है लिस्ट कि कौन सा डैम किस नदी के ऊपर बना हुआ है। तो ये था इस वीडियो में लेक्स और डैम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।